यूपी मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कल हो सकता है यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राज्यपाल से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान ले सकते हैं मंत्रिमंडल में शपथ। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। आरएलडी से भी बनाए जा सकते हैं 3 मंत्री, प्रदीप चौधरी, चंदन चौधरी, राजपाल बालियान। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। आकाश सक्सेना को दिलाई जा सकती है शपथ। आकाश सक्सेना को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। आकाश सक्सेना का नाम अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। रामपुर सीट से आजम खान को हराया और किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि रामपुर की जो सीट है, जो कि सपा का गढ़ माना जाता था, उस सीट पर आकाश सक्सेना ने अब जीत दर्ज की थी। और अब ये माना जा रहा है कि आकाश सक्सेना को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, क्योंकि कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कल भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी जी हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। एसके जी, कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, कितने मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं आरएलडी के, ओपी या कर ले सुभाषपा की? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राज्यपाल से मुलाकात की थी। ये मुलाकात कई मायनों में अहम थी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात लगातार होती रहती है, लेकिन कल के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में थे। उत्तर प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता, चाहे वो दोनों डिप्टी सीएम हो, चाहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हो, या उसके अलावा संगठन महामंत्री हो, सभी दिल्ली में थे और प्रधानमंत्री के साथ चुनाव समिति की बैठक के बाद लौटे थे। सीधे तौर पर चीजें अब आगे बढ़ चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कल मुलाकात कई मायनों में अहम थी। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार होना है। योगी सरकार 2 के कार्यकाल का यह पहला कैबिनेट विस्तार होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में 5 मंत्री और शामिल होंगे। अभी तक की खबरों के अनुसार 5 मंत्री उत्तर प्रदेश में नए बनाए जा सकते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार में अभी 8 मंत्रियों की जगह खाली है, लेकिन 5 मंत्री इस पहले मंत्रिमंडल विस्तार में बनाए जाएंगे, जिसको लेकर नाम भी लगभग फाइनल है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के और राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर का नाम सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर है पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार दारा सिंह चौहान का नाम। तीसरा नाम है राजपाल बालियान, जो कि राष्ट्रीय लोक दल से आते हैं। उनके अलावा प्रदीप चौहान और प्रदीप चौधरी और चौहान का नाम भी लगातार आ रहा है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कोटे से अगर हम बात करें तो रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजय सक्सेना का नाम, आकाश सक्सेना का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, क्योंकि आकाश सक्सेना वो शख्स हैं जिन्होंने रामपुर, जहां पर आजम खान का सिक्का चलता था, कोई भी वहां की सीट बिना आजम खान की मर्जी के नहीं जीत सका और लगातार आजम खान और उनके परिवार का उस सीट पर दबदबा रहा। चूंकि लगातार आकाश सक्सेना के वहां प्रचार करने, लगातार जो आजम खान की चीजें थी उनको कोर्ट में ले जाने और साथ ही साथ वो सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का इनाम उनको दिया जा सकता है। हालांकि अब तक की जानकारी के अनुसार 2 कैबिनेट और 3 राज्य होंगे, जिसमें दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट दिया जा सकता है। और बहुत ज्यादा उम्मीद यह है कि अगर राष्ट्रीय लोक दल से 2 मंत्री बनते हैं तो ऐसी स्थिति में एक को कैबिनेट और एक को राज्य दिया जा सकता है, जिसको लेकर चीजें अपने अंतिम दौर पे हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे से लखनऊ लौटेंगे और उम्मीद है 4 बजे के बाद किसी भी वक्त उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, जिसको लेकर तैयारियां अंदर खाने चल रही हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये चीजें साफ हैं कि कल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2 के दूसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार हो सकता है। जी बिल्कुल। एसके वाजपेयी जी, जरा ये भी जानकारी साझा करिए, क्योंकि आकाश सक्सेना ये बहुत ही चौंकाने वाला नाम है। जैसा कि आपने भी बताया कि जब रामपुर का उपचुनाव हुआ था तो किस प्रकार से बड़ी जीत आकाश सक्सेना ने दर्ज की थी और सपा के गढ़ में सेंधमारी की थी। तो ऐसे में आकाश सक्सेना को कैबिनेट में डाला जाएगा या फिर राज्य मंत्री में? बिल्कुल, जहां तक आकाश सक्सेना की बात है, मैंने पहले ये चीजें क्लियर की कि 2 उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री होंगे, जिसमें पहले कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर होंगे, दूसरे कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान होंगे। आरएलडी को अगर 2 सीटें मिलती हैं तो एक कैबिनेट और एक राज्य हो सकता है। अगर सिंगल सीट मिलती है तो वो कैबिनेट या राज्य में से एक ही होगी। और जहां तक आकाश सक्सेना का सवाल है, उनको उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। ये हो सकता है कि उनको जो भी विभाग दिया जाए उसका स्वतंत्र प्रभार दिया जाए,
लेकिन अभी तक जो चीजें हैं अंदर खाने वो राज्य मंत्री को लेकर हैं, जिसको लेकर चीजें अंदर चल रही हैं। और कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चूंकि वो गोरखपुर दौरे पर जा चुके हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी मिर्जापुर के दौरे पर हैं और संभवतः आज देर शाम तक वो लखनऊ पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल शाम 4 बजे तक उनका लखनऊ आने का प्रोग्राम है, तो जिसके बाद उत्तर प्रदेश में किसी भी समय कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। एसके वाजपेयी जी, क्योंकि लंबे समय से ये कयास लगाया जा रहा है कि कैबिनेट का विस्तार होगा और कहीं ना कहीं ओपी राजभर का इंतजार भी अब कहीं ना कहीं कल जो है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर सीएम आवास पर बीजेपी कोर कमेटी यानी कोर ग्रुप की बैठक हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक की गई। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का बयान भी निकलकर सामने आया। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में साथ मौजूद रहे। ये कहा उन्होंने, आगामी चुनाव समेत तमाम विषयों पर चर्चा की गई। यानी कि प्रदेश अध्यक्ष से जब इस बैठक को लेकर पूछा गया तो उन्होंने इस दौरान महत्वपूर्ण बातें कही और कहा कि इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर कह लीजिए कि चर्चा की गई। इसी के साथ ही तमाम विषयों पर चर्चा की गई। यूपी लोकसभा चुनाव प्रभारी बैजयंत जय पांडा भी इस दौरान मौजूद रहे। कमेटी में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है और हम लोग आगामी चुनाव के लिए काम कर रहे हैं और कैसी स्थिति होगी फिर आपसे बाद में स्पष्ट। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हुई। अभी चूंकि लोकसभा चुनाव की दृष्टि हम लोग लगातार बैठते रहते हैं और आज हम लोगों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। जैसे ही कुछ विषय आएगा आपके बताने लायक मैं बताऊंगा। कर लो यार, हम हर स्थिति में आपको जो भी बताने लायक होगा हम बताएंगे, लेकिन आगामी चुनाव के दृष्टिकोण से हम लोग बैठे हैं, मंथन हुआ है। क्या करना है, रणनीति पूरी बनाई है और बाकी जो भी दिशा निर्देश केंद्र का होगा उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सर, ये मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होना है, इस पर बड़ा चर्चाएं हैं। अब मंत्रिमंडल का विस्तार तो माननीय मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं इसमें कुछ। सर एमएलसी की जो सीटें हैं उनको लेकर भी आज मंथन किया गया था। निश्चित रूप से हमने आपस में बातचीत की है और सहमति के आधार पर हम लोग आगे केंद्रीय चुनाव समिति को। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म हो गई है, जिसे लेकर न्यूज वन इंडिया ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से खास बातचीत की। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। डिप्टी सीएम निकले हैं। सर, बैठक हुई है, क्या कुछ निर्णय? बैठक हुई है क्या कुछ? देखिए, सभी विषयों पर बिंदुवार चर्चा हुई है लोकसभा चुनाव की दृष्टि से और जैसे जैसे हम लोग आगे आएंगे आपको बताते रहेंगे। सर, मंत्रिमंडल का विस्तार की भी चर्चा, सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई है। तो आप देख सकते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो या विधान परिषद के 13 एमएलसी सीटों की बात हो, आगामी लोकसभा चुनाव की बात हो, उन तमाम चीजों को लेकर इस कोर कमेटी की बैठक में चर्चा की गई है, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र के साथ नीलेश चौहान, न्यूज वन इंडिया, लखनऊ।